नमस्कार, गुड मॉर्निंग टाइम्स ऑन अब भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ, और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। शुरू हो चुका है फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, जिसमें खबरें तो आपको दिखाते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैसेज क्या देते हैं श्रुतिका की फिट है तो हिट है, और इसीलिए फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैसेज सब तक जाना चाहिए, और साथ ही साथ खबरें भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, तो देश दुनिया की तमाम खबरें बताएंगे आपको फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, और उसके बाद फ्रेश एंड फास्ट हमारे साथ देखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। सुपर हिट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जो कि बरेली से मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है 27 घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है। बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। तो आपको बता दें कि जो 26 सितंबर को बवाल हुआ था, उसके बाद में ये एक्शन लिया जा रहा है, और ऐसे में बीच में भी कई बार बुलडोजर गरजा, और अब फिर से 27 घरों के ऊपर अवैध अतिक्रमण पे बुलडोजर। 15 दिन का अल्टीमेटम दरअसल दिया गया है नगर निगम द्वारा। 15 दिनों में अतिक्रमण हटाया जा सकता है, जो अवैध कब्जा है उसे हटाया जा सकता है। दरअसल आरोप ये लगा है कि ये जो घर हैं वो सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए हैं। बरेली के शाहबाद इलाके में कई सारे ऐसे घर हैं जिस पर नगर निगम के पोस्टर लगाए गए हैं, और ये पोस्टर जो है वो इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि सरकारी जमीन पे जो मकान है वो बना है, ऐसा नगर निगम का आरोप है। और यही कारण है कि जो पोस्टर्स हैं वो इस तरीके से यहाँ पर लगाए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कार्यालय नगर निगम बरेली जो है उसका नोटिस लगा हुआ है, और जिनके ऊपर नोटिस लगा हुआ है उनका लिखा हुआ है अवैध अतिक्रमणकर्ता कब्जेदार, और नीचे देखिए लिखा हुआ है कृपया सूचित करना है कि वार्ड 54 स्थित प्राथमिक विद्यालय शाहबाद निकट जो है वो उपकेंद्र कोहड़ा पीर जो नगर निगम बरेली के कार्यालय में उपलब्ध नक्शा शहर सीट की 10 अनुसार नगर निगम की सरकारी संपत्ति है। और इसके ऊपर देखिए लिखा जा रहा है कि उक्त संपत्ति पर अवैध निर्माण कर निवास किया जा रहा है, जो कि सरकारी भूमि पर पक्के अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अतः नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर नगर निगम की संपत्ति को कब्जा मुक्त कर अक्षोधारी कार्यालय में लिखित रूप से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करे। यदि 15 दिन के भीतर नहीं दाखिल हटाया जाता है तो नगर निगम अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंदर जो है माननीय उच्च न्यायालय के जो गाइडलाइन जारी किया गया है नगर निगम बरेली द्वारा, अपनी संपत्ति पर कब्जा किए जाने की कार्यवाही जो है उसको अमल में लाई जाएगी, और संबंधित पुलिस थाने में अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज जो है वो कराई जाएगी। यानी कि 15 दिन का जो वक्त है इस नोटिस के तहत दिया गया है तमाम उन लोगों को जिनका ये घर है कि वो 15 दिन के भीतर खाली कर दे, वरना जो कार्रवाई है वो इसके ऊपर होगी। ऐसे एक दो नहीं, लगभग 25 से 27 घर यहाँ पर मौजूद हैं जिनको इस तरीके से नोटिस मिली है कि वो सरकारी जमीन पर बने हैं, और उनको 15 दिन के भीतर जो है वो खाली करा जाए। देखिए, हमारे संवाददाता अभिषेक ने ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत की है। स्थानीय लोगों के अपने अपने दावे हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस नोटिस को लेकर, सुनिए जरा। आपको 15 दिन का टाइम मिला है, आप लोग ऊपर अपील करेंगे? डॉक्टर दिनेश जोड़ी और शंभुदत्त बेलवाल जी ने मतलब हमें यहाँ जब आग लगी थी तो लखनऊ से मुआवजा भी दिलवाया था, मतलब जिस वक्त यहाँ आग लगी थी, और उसके बाद से मतलब कम से कम हम लोगों को रहते हुए यहाँ 50 साल तो हो गए, उसके पहले हमारे बाप दादा रह रहे थे। लेकिन अब आप लोग आगे क्या करेंगे? लोग अपील करेंगे क्या? अब तो करेंगे जो कुछ करेंगे, जब जैसे भी आप लोग चाहें वो करवा सकते हैं, है आप ही लोगों के हाथ में। और कुछ नहीं, गलत फहमी का मामला है। जो जगह है सरकार की वो पीछे है, जो हमारी यहाँ की पहले पार्षद रह चुकी है वो हम लोगों के पीछे पड़ते थे। ये वार्ड जो है अब उधर चला गया है शाहबाद में 69 में, पहले ये 54 लगता था। बस इसकी गलत फहमी, ये सिर्फ ये गलत फहमी है, क्योंकि जब परिसीमन हुआ था तो ये इतना एरिया यहाँ से लेकर कब्रिस्तान का। और चलिए बात करेंगे बाबा बागेश्वर के संकल्प की। हिंदू राष्ट्र का संकल्प एक बार फिर से बाबा बागेश्वर ने दोहराया, तो ऐसे में वो पदयात्रा की शुरुआत भी कर रहे हैं। दिल्ली से वृंदावन तक ये पदयात्रा जाने वाली है। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर ये पदयात्रा की जा रही है, और ऐसे में विचारों को प्रोपगेट भी किया जाएगा। 7 से 16 नवंबर के बीच ये पदयात्रा जो है वो चलनी है। वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। उन्होंने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र के संकल्प को दोहराया है, और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए ये पदयात्रा निकालेंगे। तो उनकी तरफ से कहा गया, दिवाली पर पटाखे पर कोई ज्ञान ना दे। हम किसी के त्योहार पर ज्ञान नहीं देते, हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन जो हमें छेड़ता है उसे छोड़ते भी नहीं। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम अपने जीवन काल की पदयात्रा करने जा रहे हैं, दिल्ली से वृंदावन तक। उसी की अर्जी लगाने भगवान सिद्धि विनायक गणपति भगवान के चरणों में आए हैं। बागेश्वर बालाजी सनातन मठ भिवंडी में जो है
बालाजी का वहाँ 3 दिवसीय आयोजन करने आए थे। भगवान गणपति की से हम प्रार्थना कर रहे हैं जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। दीपावली पर बहुत सावधानी रखें और ज्ञान ना पेलें। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं न हम आपके ताजिया पर ज्ञान पेलते हैं। तो आप होली दिवाली पर हमें ज्ञान ना पेलें। सर तन से जुदा करने वाले बयान, सर तन से जुदा करने वाली बातें बिल्कुल भी जायज नहीं है, ये नाजायज है और ये ना हिंदू सहेगा ना भारत का कानून सहेगा। यदि छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। प्रेमानंद महाराज, लगातार हो रही बर्फबारी से मनाली लेह हाईवे को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से खोल दिया गया है। बीआरओ की टीम ने दरअसल अभियान के तहत वहां फंसे वाहनों को कैसे निकाला है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। 7 और 8 अक्टूबर को अचानक हुई बर्फबारी के बाद से मनाली लेह रूट पूरी तरह से बंद हो गया था। इसके अलावा बर्फबारी की वजह से इस रूट में कई गाड़ियां भी फंस गईं, जिसमें पेट्रोल डीजल की सप्लाई करने वाले ट्रक भी शामिल थे। इसके बाद हाईवे को खोलने के लिए बीआरओ की टीम ने बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके लिए स्नो कटर को भी लाया गया और फिर कई घंटों तक इसी तरह से हाईवे पर जमी बर्फ की मोटी परत को हटाया गया। 2 दिनों से चल रहे इस ऑपरेशन के दौरान पहले छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता खोला गया। 435 किलोमीटर लंबा मनाली लेह राजमार्ग दुनिया की सबसे कठिन हाईवे में शुमार है। इस रूट पर समुद्र तल से 16,000 से लेकर 18,000 फीट तक ऊंचे बारालाचा, लाचुंग और तंगलंग जैसे दर्रे आते हैं, जहां पर सर्दियों में 5 से 18 फीट तक की बर्फबारी होती है। और बड़ी खबर बिहार के सियासी घमासान से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव आज दिल्ली आने वाले हैं और ऐसे में वो राहुल गांधी के साथ में बैठक भी करने वाले हैं। यहाँ पर महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत होने वाली है, इस पर मंथन होने वाला है, क्योंकि रस्साकशी एक तरीके से लगातार चलती हुई आ रही है सीटों के ऊपर ही। महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला अभी तक तय नहीं है। कांग्रेस की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया था कि आरजेडी जल्द ही सीटों पर बात करे और अगर ऐसा नहीं होता है तो उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। आज ये बैठक काफी अहम बताई जा रही है। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के साथ मौजूद रहेंगे। ये भी आरजेडी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि घोषणा जो है वो लालू यादव ही करेंगे, उम्मीदवार जो है वो भी लालू यादव ही चुनेंगे आरजेडी के लिए। तो अब सीट शेयरिंग पर तैयार कैसे होते हैं महागठबंधन के तमाम दल, ये देखने वाली बात होगी। चलिए अब बात करते हैं तेजी से उभरते हुए खेल पिकल बॉल की। अब देश भर में तेजी से बढ़ रहा है ये खेल पिकल बॉल, अब सभी को पसंद आ रहा है और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी इसमें किया जा रहा है। फिल्म फेयर के पुरस्कार समारोह में टाइम्स ग्रुप के एमडी विनीत जैन ने इंडियन पिकल बॉल लीग लोगो का अनावरण किया है। अब भारत में भी ये खेल तेजी से प्रगति कर रहा है और हर उम्र के खिलाड़ी इसकी ओर आकर्षित भी हो रहे हैं। देखिए जरा। Times Group MD Mr. Vineet Jain to join us on stage. Please put your hands together as Mr. Vineet Jain, the Managing Director of the Times Group, unveils the Indian Pickleball League logo. Whoa. पिकलबॉल दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते खेलों में से एक, अब बड़े लीग में अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत में बड़ी तेजी से पिकलबॉल का चलन बढ़ रहा है। चाहे किसी भी उम्र के लोग हों, ये हर वर्ग में पॉपुलर होता जा रहा है। इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन ने PWR इंडिया को इंडियन पिकलबॉल लीग शुरू करने के लिए अधिकृत किया है। ये खेल को समर्पित देश की पहली फ्रेंचाइजी बेस्ड नेशनल लीग होगी और इस मुहिम की अगुवाई कोई और नहीं बल्कि द टाइम्स ग्रुप कर रहा है, जिसे इस प्रतिष्ठित लीग की मेजबानी करने का अधिकार मिला है। अहमदाबाद में आयोजित शानदार फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी में टाइम्स ग्रुप के एमडी विनीत जैन ने आधिकारिक तौर पर इंडियन पिकलबॉल लीग के लोगो का अनावरण किया।
So what do you have to say on the big pickleball reveal also, sir? I'm very excited because we are the only official Indian pickleball league in India. So we are looking at many of the celebrities and prominent personalities also venturing into the same pickleball field. What do you have to say on that? How big it is getting? Yeah. Well, pickleball is very popular among celebrities and the common man actually. So it's going to become very big. It's already the fastest growing sport in the world as well as India. So what are you looking at as far as in the future of pickleball now is concerned? Well, I think it's going to grow more than 10 times. In fact, I'm quite surprised. Guess which state is got the maximum pickleball courts? You tell. Gujarat. Oh, lovely. So that's a perfect combination that we're looking at. Gujarat and also... Yeah, I mean, I think Gujarat is very trendy. They know how to capture all the new trends. It's the home state of our Prime Minister, Mr. Modi. And Gujarat has, I think, almost 500 pickleball courts. पिकलबॉल रेवोल्यूशन आ गया है तो भारतीय खेलों में एक नए चैप्टर के लिए आप सब भी तैयार हो जाइए।